हाँ, तो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब ये इनर्ट और एक्टिव क्या होती है ये देखेंगे अभी। थर्ड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले रहे हैं वो डाइल्यूट है या फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सब इसमें आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। नेक्स्ट और लास्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो आप पढ़ ही चुके हो क्या होता है। अगर किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रिडक्शन को जाएगा, और किसी का अगर कम है तो वो ऑक्सीडेशन को जाएगा। ये चीजें आप पढ़ ही चुके हो। तो इसको अभी हम अप्लाई करना सीखेंगे, प्रोडक्ट्स देखेंगे कैसे बनते हैं। उससे पहले एक और चीज, ये इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट और एक्टिव। इनर्ट क्या है, अब नाम में ही है, जैसे इनर्ट गैसेस होती है वो रिएक्ट नहीं करती, वैसे यहाँ पे क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। जो भी रिएक्शन चल रही है उसमें हमारे सेल में, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करती अगर कोई इनर्ट है। और एक्टिव क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। इनर्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगी और एक्टिव जो है पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शन में। और क्या है इसमें डिफरेंस, नॉन अटैकेबल है, इस पे अटैक नहीं हो सकता। ये अटैकेबल है, इस पे अटैक हो सकता है। मतलब वही बात है, फर्स्ट वाले पॉइंट को ही दूसरे वर्ड्स में लिख दिया कि या तो रिड्यूस हो सकती है या फिर ऑक्सीडाइज हो सकती है। अब ये जो बनती है, मेड अप ऑफ अनरिएक्टिव मेटल, किसी ऐसे मेटल से बन रही है जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो मेड ऑफ अनरिएक्टिव मेटल। और यहाँ पे मेड ऑफ रिएक्टिव मेटल। और अब एग्जांपल्स लास्ट में, इसके एग्जांपल्स है प्लैटिनम और ग्रेफाइट। और यहाँ पे एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल में हमने जिंक इलेक्ट्रोड देखी, वो रिएक्ट कर रही थी, कॉपर देखी वो रिएक्ट कर रही थी। एक और एग्जांपल जैसे सिल्वर है। तो ये सब और भी बहुत एग्जांपल्स हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड के। तो ये डिफरेंस है इनर्ट और एक्टिव में। अगर हम कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जैसे प्लैटिनम या ग्रेफाइट की, तो उसका काम क्या है सिर्फ कि वो या तो इलेक्ट्रॉन्स के एज अ सिंक काम कर रही है या फिर एज अ सोर्स काम कर रही है। या तो सिंक या फिर सोर्स। सिंक मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स को आने दे रही है अपने अंदर से सोर्स, या फिर वो अपने से इलेक्ट्रॉन्स को जाने दे रही है बाहर को। तो यही काम है बस इनर्ट इलेक्ट्रोड का। उसको हमें रिएक्ट नहीं कराना है। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ली थी, तो वो रिएक्ट तो नहीं कर रहा था, बस सोर्स या फिर सिंक की तरह काम कर रहा था, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा था बस की रिएक्शन हो जाए। तो ये थी इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इसका हमें पढ़ना यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं और कहीं पे हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड रख रखी है, तो हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्या पता उसका रिडक्शन हो जाए और इलेक्ट्रोलाइट का ना हो। तो वो सब फैक्टर्स कंसिडर करने के लिए इनर्ट या एक्टिव हमें देखना पड़ता है। लिख लिया ये, ठीक है। अब अगर हम पहले पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, मोल्टन NaCl ले रखा है, कोई पानी नहीं है इसमें, सिर्फ मोल्टन NaCl ले रखा है। तो जहां पे भी मोल्टन सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही होगी, वहां पे पहले बस ये देख लो क्या कैटायन है क्या एनायन है। तो Na प्लस है और Cl माइनस है। NaCl में क्या क्या है, Na प्लस और Cl माइनस। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में क्या बोला, एनायन टुवर्ड्स एनोड और कैटायंस टुवर्ड्स कैथोड। तो ये क्या है, एनायन। तो ये किसकी तरफ जाएगा, जैसे इस डायग्राम में भी देखो एनोड की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर एनोड पे जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स। Cl माइनस किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे क्या होगा, Na प्लस, क्योंकि कैथोड पे गया है तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Na, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Na। तो ये हो गई नैप्लस रिडक्शन। नैप्लस क्या है अंशिका, अच्छा Na प्लस क्या, सॉरी Na प्लस रिडक्शन, हाँ गुड।
Na+ की रिडक्शन, जहाँ पे भी मोल्टन सॉल्ट दे रखा है, उसको बस सिंपली हमें एनायन को टुवर्ड्स एनोड ले जाना है और कैटायन को टुवर्ड्स कैथोड ले जाना है। तो यहाँ पे देखो Cl2 गैस बन रही है और यहाँ पे कहीं Na जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो इसकी नेट रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे दो दो मल्टीप्लाई करके नेट रिएक्शन भी लिख सकते हो। 2Cl- प्लस 2Na+ जा रहा है Cl2 और 2Na में। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव NaCl Na+ और Cl- इसको आप ऐसे मतलब Na+ और Cl- को इकट्ठे करके NaCl भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2NaCl गिविंग Cl2 प्लस 2Na। तो अब अगर मैं आपको इसका वो बताऊं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो E0 है, Cl2 से Cl- का मतलब अगर Cl2 की रिडक्शन की बात करें तो 1.4 वोल्ट समथिंग वो होता है। और E0 Na+2Na मतलब ये तो वो है मेटल है, और मेटल्स का रिडक्शन नेगेटिव में होता है, और नेगेटिव जो सोडियम का है ना वो स्पेशली बहुत नेगेटिव होता है, -2.7 समथिंग होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। तो आप देखो फिर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कि अभी तक हम पढ़ते आते हैं कि जिसका ज्यादा वो रिड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ड्राइव कर रहे हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे, जैसे अगर इन दोनों की बात करें तो रिडक्शन होना चाहिए था, Cl2 से Cl- जाना चाहिए था, और Na+ से Na का तो इतना नेगेटिव था। फिर भी क्या हो रहा है, ये रिएक्शन यहाँ पे उल्टी हो रही है क्योंकि हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी है। तो अब हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल था एक मोल्टन NaCl का। तो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे भी मोल्टन सॉल्ट्स आएंगे उसमें बस एनायन को टुवर्ड्स एनोड और कैटायन को टुवर्ड्स कैथोड ले जाना है। सबसे इजी होता है अगर ये आ जाए। अब एक्वस NaCl पे चलते हैं। एक्वस NaCl में क्या है, अब जहाँ पे भी वर्ड आ जाए एक्वस, उसमें हमें इसके कैटायन एनायन तो कंसीडर करने ही है, Na+ और Cl- तो कंसीडर करने ही है। अब एक्वस में क्या है, वाटर। अब इस वाटर को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि कहीं ये ना रिड्यूस हो रहा हो या फिर ये ना ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो अब अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या क्या पॉसिबल है, Na+ की तो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। Cl- के ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है कि H2O ऑक्सीडाइज हो जाए जाके। तो H2O ऑक्सीडाइज जब होता है जाके, तो ये जो O2- है ये O2 में चला जाता है, और H+ मिलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी रिएक्शन होती है, बैलेंसिंग एक बार, 2H2 4H+, 2 4H+, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा फिर। O2 + 4H+ +4 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या क्या मतलब कंपटीशन में आ गए एनोड पे, कि एक तो Cl- है जो Cl2 जाना चाहता है, और एक H2 है जो O2 और H+ में जाना चाहता है। तो जब भी इस टाइप का होता है तब हम इन दोनों के देख लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन दोनों के देख लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है E0 ऑक्सीडेशन जो है, अब ये तो आपको भी पता है कि Cl2 से Cl- जाने का मैंने जस्ट पीछे बताया, देखो 1.4। तो अगर Cl- से Cl2 जाने का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.4। Cl2 से Cl- जाने का अगर 1.4 है तो उसकी ऑक्सीडेशन का क्या होगा, -1.4 वोल्ट। और सिमिलरली वाटर का E0 ऑक्सीडेशन होता है -1.23 वोल्ट। E0 ऑक्सीडेशन का होता है इसका वाटर का -1.23 वोल्ट। अब ये वैल्यूज जो हैं ये हम क्लास के एंड में लर्न करेंगे इन वैल्यूज को। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि अगर हमें दो दे रखे हैं तो अब हमें क्या करना है। अब इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, H2O का। एक सेकेंड रुको।
हाँ जी। हाँ, अटेंडेंस लिख देना, गुड। अटेंडेंस लिख देना अपनी। हम्म। हाँ अंशिका, वाटर का यहाँ पे ई नॉट ऑक्सीडेशन ज्यादा है, तो होना क्या चाहिए था, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। होना ये चाहिए था, लेकिन होता क्या है, Cl माइनस की ऑक्सीडेशन हो जाती है Cl2 में। होना चाहिए था H2O की ऑक्सीडेशन, लेकिन होता क्या है कि Cl माइनस की ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है, सिंपली ओवर पोटेंशियल। अब ये ओवर पोटेंशियल क्या है, ये समझते हैं। तो ओवर पोटेंशियल क्या है, अब हमारे पास दो रिएक्शन है, एक है Cl माइनस से Cl2 जाने का, और एक है H2O से O2 बनने का। तो ये जो रिएक्शन है H2O से O2 बनने का, इसका जो रेट है बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है। रेट का मतलब क्या है, स्पीड। H2O से O2 जाने की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है। तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। और वो पोटेंशियल इतना बढ़ा देते हैं बाहर से कि ये वाला जो रिएक्शन था Cl माइनस से Cl2 जाने का, अब ये फिजिबल हो जाता है। इसके स्लो रेट की वजह से हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, लेकिन वो पोटेंशियल फिर इतना बढ़ जाता है, देखो क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं 1.23 और 1.4 में, तो वो पोटेंशियल इतना बढ़ जाता है कि Cl माइनस से Cl2 जाना फिजिबल हो जाता है। और इसका रेट भी जो है वो O2 से ज्यादा होता है। इसका रेट जो है Cl2 वाले का O2 से ज्यादा होता है। ये ऐसे एरो बना दे रही हूँ, Cl2 का रेट O2 से ज्यादा होता है, इसलिए जो ऑक्सीडेशन है Cl माइनस की हो जाती है। तो एनोड पे क्या है, Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में। क्या रीजन, ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल की वजह से रेट जो था वो बढ़ाना था हमें, लेकिन हो क्या गया कि Cl माइनस की ऑक्सीडेशन होने लगी Cl2 में। तो ये रिएक्शन हो गई एनोड की। अब अगर कैथोड की बात करें, तो कैथोड पे जाने के लिए हमारे पास कौन कौन है, एक Na प्लस है, और फिर से H2O भी है कंपटीशन में। तो अगर Na प्लस से इलेक्ट्रॉन जाना चाहे Na, और एक H2O की रिडक्शन। अब H2O की रिडक्शन की रिएक्शन क्या होती है, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जाता है H प्लस है, यहाँ पे +1 से जाता है जीरो में, मतलब H2 में, और OH माइनस। तो ये होती है वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन। अब इन दोनों का ई नॉट क्या है, ई नॉट इसका मैंने बताया बहुत माइनस होता है, 2.7 समथिंग, -2.7, और इसका होता है -0.83 की रिडक्शन पोटेंशियल से। क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं। तो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर और Na प्लस में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर और Na प्लस में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर का। Na प्लस का है -2.7, वाटर का है -0.83, तो ऑब्वियसली -2.7 छोटा है -0.83 से। तो रिडक्शन यहाँ पे किसकी हो जाती है, H2O की। तो रिडक्शन या फिर कैथोड पे हमारी ये वाटर वाली रिएक्शन आ गई। तो अगर हम एक्वस NaCl का पूरा वो देखें, कंक्लूजन या फिर समरी, तो क्या हो रहा था, एनोड पे Cl माइनस से Cl2 जा रहा था ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, और कैथोड पे H2O से H2 H2O की रिडक्शन। तो इसको आप याद भी कर सकते हो, वरना ये जो पोटेंशियल्स हैं ये हम क्लास के एंड में लर्न करेंगे, और आप ऑन द स्पॉट भी करके देख सकते हो। नकुल, आप दो बच्चों की अटेंडेंस लगाते हो क्या? अब अगर ये लिख लिया हो, तो हम एक्वस NaCl में ही एक और केस देखेंगे। लिख लिया है?
एक्वस NaCl में ही एक और केस देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या है, डाइल्यूट, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। अब ये क्यों देख रहे हैं डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि अगर फैक्टर्स को याद करो जो अभी लिखवाए थे, उसमें से एक फैक्टर और क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस पे भी डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो प्रोडक्ट्स हमें फॉर्म करने हैं वो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। तो होगा क्या अब यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, एनोड पे Cl- से Cl2, कैथोड पे H2O से H2। तो एनोड पे कंपटीशन था किसका किसका, Cl- का था और H2O का था। और हो क्या रहा था, ओवर पोटेंशियल की वजह से Cl- जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर जीत जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट है तो मतलब H2O बहुत ज्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू NaCl। तो कॉन्सेंट्रेशन वाले फैक्टर की वजह से अब क्या होगा, H2O की ऑक्सीडेशन होगी, H2O की ऑक्सीडेशन होगी किस किस में, 2H2O गोइंग टू 4H++, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये रिएक्शन होगी एनोड पे। और कैथोड पे तो वही सेम, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल तो उसी का ज्यादा था, किसका देखो, -0.83 वाटर का, -0.83 वाटर का। तो यहाँ पे कैथोड पे वाटर रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे डाइल्यूट एक्वस NaCl में क्या है, वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और वाटर ही रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे Na और Cl का तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और वाटर ही रिड्यूस हो रहा है। तो ये स्पेशल केस NaCl का याद रखेंगे। डाइल्यूट जहाँ पे मेंशन हो, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की वजह से H2O ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। और रिड्यूस क्यों हो रहा था, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था एज कम्पेयर टू Na+। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोल्टन लेड ब्रोमाइड का। लेड ब्रोमाइड क्या होता है, PbBr2। और PbBr2 से कौन से मेरे पास आयंस मिलते हैं, Pb2+ और Br-। अब एक बार बताओ, कैथोड की रिएक्शन क्या होगी और एनोड की रिएक्शन क्या होगी। बहुत इजी है, ट्राई कर सकते हो खुद। जैसे मोल्टन NaCl में हमने क्या किया था, एनायंस टुवर्ड्स एनोड, एनायंस टुवर्ड्स एनोड, और कैटायंस टुवर्ड्स कैथोड। यही करना है, ये करके एक बार ट्राई करो। कौन जाएगा एनोड पे, Pb2+ या Br-। मोल्टन वाला तो सबसे इजी है, केटायन को ले जाना है कैथोड पे, तो Pb2+ को 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करा दो, रिडक्शन करा दो, लेड बना दो। और एनोड पे Br- की ऑक्सीडेशन करा दो, Br2 Br-++2 इलेक्ट्रॉन्स। वही तो किया है, एनायंस को एनोड पे और कैटायंस को कैथोड पे। और अगर कोई चीज एनोड पे जा रही है तो उसका ऑक्सीडेशन ही होगा, और अगर कोई चीज कैथोड पे जा रही है तो उसका रिडक्शन ही होगा। ये वाला ट्राई करो, मोल्टन कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या क्या है, Cu2+ है और SO4 2- है। कौन जाएगा कैथोड पे और कौन जाएगा एनोड पे।
Cu2 प्लस कैथोड पे, गुड। Cu2 प्लस कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके उसकी रिडक्शन हो जाएगी कॉपर में। और एनोड पे क्या होगा, SO4 2 माइनस की ऑक्सीडेशन, और इसकी ऑक्सीडेशन होके बनता है ये S2O8 2 माइनस, 2 यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट। तो सल्फेट की ऑक्सीडेशन होके बन जाता है थायोसल्फेट। अब एक चीज अगर यहाँ पे आप नोटिस करो, पता नहीं आपने करी या नहीं करी, SO4 2 माइनस प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये +6 से ऑक्सीडाइज होके जा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा है? +6 से ये ऑक्सीडाइज होके जा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा है? अगर ये जो SO4 2 माइनस है, इसमें सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो रेडॉक्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज ही नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हमने करा दी ऑक्सीडेशन। +7 हो ही नहीं सकता, है ना। आपने अगर उस फॉर्मूले से निकाला है 2x - 16, वो ठीक है, वो बात आपका तरीका ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि जो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज उसका पॉसिबल नहीं है। तो इसका अगर आप एक बार स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया स्ट्रक्चर SO4 2 माइनस का, और S2O8 2 माइनस का क्या स्ट्रक्चर है? ये ये है SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर, और ये है S2O8 2 माइनस का स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर ध्यान से देखो, अगर आपने वो तरीका सीखा था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का बाय स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हर जगह -2 में है, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, ये हर जगह -2 में है। मतलब इस सल्फर से वो वो खींच रहे हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। और यहाँ पे ऑक्सीजन -2, सल्फर +6, ये हो गया SO4 2 माइनस का। लेकिन इसमें क्या है, अगर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि बीच में क्या आ गई, एक परऑक्सी लिंकेज, और परऑक्सी लिंकेज आ गई तो ऑक्सीजन एक दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं छीन सकते, दोनों सेम स्पीशीज हैं, तो इस वजह से सिर्फ सल्फर से छीनेंगे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इससे छीनेगा एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर -1। तो वो क्या रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो गई -2 से -1, तो सल्फर की ना होके ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की ये बात कर रहा है, फ्रॉम SO4 2 माइनस टू S2O8 2 माइनस। वैसे +7 नहीं होगी, देखो आपने ऐसे निकाला है, अगर 2x - 16 इज इक्वल टू -2, तो x +7 आया होगा। ये मेथड उन केसेस में फेल हो जाता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन उससे आ जाती है, ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +6 से या ज्यादा आ गई तो ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है, वहां पे हमें ऐसे स्ट्रक्चर बना के कंसीडर करना पड़ता है, और स्ट्रक्चर बना के कंसीडर करोगे तो अभी भी सल्फर पे +6 ही है, यहाँ से +2 +2 +4, यहाँ से +5, यहाँ से +6। तो ये हो गई मोल्टन कॉपर सल्फेट की कैथोड और एनोड की रिएक्शन। तो अब हमें क्या याद रखना है आगे से, कि SO4 2 माइनस किस में ऑक्सीडाइज होता है, S2O8 2 माइनस में। लिख लो तब बता देना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है एक्वस कॉपर सल्फेट का। एक्वस में क्या बोला था, जहाँ पे भी एक्वस आ जाए वहां पे हमें वाटर कोई भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे कॉपर 2+ हो जाएगा, एक SO4 2 माइनस हो जाएगा, और क्या हो गया, H2O। तो अब एनोड पे क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल है, एनायन जा सकता है ये एनोड पे, और H2O जा सकता है एनोड पे। तो SO4 2 माइनस जो S2O8 2 माइनस में जा सकता है, +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो E0 ऑक्सीडेशन का होता है वो होता है -2.05, या फिर सिर्फ -2 कर लो, -2 वोल्ट। और H2O का मैंने बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पहले तो ये जा किस में रहा है ऑक्सीडाइज होके, 4H+,
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। जितना ज्यादा इस रिएक्शन को लिखोगे, जितनी ज्यादा बार ई नॉट की वैल्यू लिखोगे, उतना जल्दी याद होगा ये। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन इसका कितना बताया था, -1.23 वोल्ट। तो इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? -1.23 वोल्ट। तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। पीछे लिखवाया था क्या, नहीं लिखवाया? यहाँ देख लो, इसका -2 वोल्ट होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन। और वाटर का -1.23। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो गई, वाटर की। कैथोड पे क्या क्या कंपटीशन में है, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर। इसका तो पोटेंशियल आपने बचपन से याद कर रखा है, 0.34 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। और उसके बाद वाटर का अभी याद करा है आपने, H2O+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग व्हाट, H2+OH-। देखो कैसे याद कर रहे हैं इसको। H2O है, H2O में ऑक्सीजन 2- ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे वो किस में जा रहा है, 0 में। तो इसको कैसे याद कर लिया कि O2 यहाँ पे बन रहा होगा। उसके बाद H+ तो H+ ही रहेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स 4। इसको कैसे याद किया है, H+ जो है यहाँ पे H+, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसकी रिडक्शन होके वो चला गया 0। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, प्लस से 0 में। तो H+ की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और ऑक्सीजन की तो फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इट इज स्टिल इन -2। तो ये, हाँ, अब इन दोनों में से इसका ई नॉट कितना होता है, -0.83 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 वोल्ट। तो इन दोनों में से ज्यादा है कॉपर का। तो एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ की रिडक्शन होके कॉपर मिल रहा है, और सॉरी कैथोड पे, और एनोड पे वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है, -0.83। हाँ जी, गुड। तो ये हो गया एक्वस कॉपर सल्फेट का। आगे चलते हैं। एक्वस सोडियम ब्रोमाइड, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है, Na+ और Cl- जैसे किया था। तो क्या क्या है हमारे पास, Na+, Br- और H2O। तो अब पहले कैथोड की लिख लेते हैं। कैथोड पे किस किस का कंपटीशन है, Na+ से Na जाने का, और H2O की रिडक्शन होके किसमें जाने का, H+ से H2 और OH-। तो ये दो चीजें यहाँ पे कंपटीशन में, इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लेते हैं। ये दो चीजें यहाँ पे कंपटीशन में है। अब फिर से अगर आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद ना भी हो, तब भी बहुत इजी है, क्योंकि ई नॉट सोडियम प्लस का बहुत कम होता है, बहुत नेगेटिव होता है, -2। और इसका क्या हो गया, -0.83। इसका -0.83। अब इन दोनों में से किसकी रिडक्शन हो जाएगी, वाटर की, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और एनोड पे बात करें, तो अब कौन कौन कॉम्पिटिशन में है, Br- से Br2 जाना, और H2O से H+ और O2 जाना, 4H+ +4 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो ई नॉट होता है ऑक्सीडेशन का, वो होता है -1.08 वोल्ट। और इसका ई नोट होता है ऑक्सीडेशन का -1.23 वोल्ट। ये अभी पीछे भी देख चुके हो। एनोड Br- वाटर, हाँ, एनोड पे Br- और वाटर। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है Br- का। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है वाटर और इसमें, लेकिन उसी डिफरेंस से Br- को अपनी ऑक्सीडेशन करानी पड़ती है। तो एनोड पे क्या आ गई, Br-, और कैथोड पे H2O से H2। ठीक है ये। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देख लिए, इस सब में मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें क्या बाय अंडरस्टूड था कि सब में ये इनर्ट इलेक्ट्रोड थी, सब में इनर्ट इलेक्ट्रोड थी।
इसलिए हमने इलेक्ट्रोड के रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को कंसिडर नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी रेफरेंस के लिए है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया और इलेक्ट्रोड इस बार ली कॉपर की, तब कैसे करेंगे उसको देखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये वाला, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कैसे है वो देखेंगे अभी। तो अब हमारे पास क्या क्या है, फिर से कॉपर 2+ है और SO4 2- है, और वाटर तो है ही क्योंकि एक्वस ही होता है ये, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। और H2O है, और ऑक्सीडेशन के लिए अब कॉपर भी है, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रोड है वो, तो ऑक्सीडाइज ही होगी वो। कॉपर फर्दर तो रिड्यूस होगा नहीं कॉपर 2- में, इसलिए मैं इसको ऑक्सीडेशन के लिए बोल रही हूँ। तो देखो, अब अगर हम कंसिडर करें पहले रिडक्शन का या फिर कैथोड का, तो कैथोड पे कौन कौन जा सकता है, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना के। तो इसका ई नॉट कितना था, 0.34 वोल्ट। इसका ई नॉट था 0.34 वोल्ट। दूसरा क्या मेरे पास ऑप्शन में है, H2O की रिडक्शन कराना। H2O में 4 इलेक्ट्रॉन देके, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन देके, H2+OH-। अब इसका ई नॉट कितना था, -0.83। क्या और कुछ है मेरे पास जो फर्दर रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखे? हाँ, कैथोड में ये होगा। और अगर ध्यान से देखो तो और कुछ मेरे पास नहीं है जो फर्दर रिड्यूस होने की कंपटीशन में है। SO4 2- वो एनायन है, तो वो तो एनोड पे जाएगा, और कॉपर फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो यही दोनों स्पीशीज थी, और इन दोनों में से कौन जीत गया, 0.34 वोल्ट या फिर कॉपर वाला। अब एनोड पे देखते हैं। एनोड पे क्या होगा, एनायन है पहले, तो एनायन की ऑक्सीडेशन SO4 2- की S2O8 2-, और इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना बताया था, -2 वोल्ट। और क्या क्या है कंपटीशन में, H2O है, H2O जा सकता है H+, 4 इलेक्ट्रॉन, और O2 में। इसका ई नॉट कितना बताया था, -1.23, ऑक्सीडेशन का -1.23। और क्या है यहाँ पे हमारे पास कंपटीशन में, ये कॉपर। कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.34 वोल्ट। तो अब इन तीनों में देखें तो कौन जीत गया, कॉपर 2+। हाँ, तो फाइनल जो रिएक्शन आ गई हमारे पास, नेट जो रिएक्शन आ गई, उसमें क्या है, कॉपर 2+ ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर 2+ में, और कॉपर 2+ ही रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, जैसे ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो है कॉपर की इलेक्ट्रोड्स हैं, ये भी कॉपर की है और ये भी कॉपर की है। जो हमने लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोड ली है, ये इम्प्योर कॉपर है। एनोड पे क्या लिया है, इम्प्योर कॉपर है। और कैथोड पे क्या लिया है, प्योर कॉपर की एक इलेक्ट्रोड ली थी। तो इनिशियली क्या थी, ये इलेक्ट्रोड पतली थी, दोनों सेम साइज की थी। जैसे अभी देखना, ये बीच में होगी जब, हाँ, इम्प्योर मतलब इम्प्योर थोड़ी मोटी है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज भी एडेड है। तो अब होगा क्या, जब एनोड की ऑक्सीडेशन होनी शुरू होगी, तो मतलब किस में जा रहा है, कॉपर से कॉपर 2+ में जा रहा है। तो कॉपर 2+ आयंस आ गए सॉल्यूशन में, और जो भी इम्प्योरिटी थी वो नीचे बैठ गई, और इसी इम्प्योरिटी को बोल रहे हैं एनोड मड। क्योंकि जैसे डर्ट वगैरह है या फिर कुछ भी इम्प्योरिटी है, वो तो नहीं जाएगी सॉल्यूशन में, मतलब जाएगी भी तो वो बैठ जाएगी नीचे। तो ये नीचे क्या आ गई, एनोड मड इकट्ठी हो गई। और ये जो कॉपर 2+ आयंस थे, यही रिड्यूस हो रहे हैं कॉपर में। तो यही रिड्यूस हो होके, ये जो एनोड मेरे पास पहले थी, उससे अब मेरे पास बड़ी साइज की एनोड, सॉरी कैथोड आ गई, क्योंकि कॉपर 2+ जो है वो रिड्यूस हो गए कॉपर में। तो ये जो फाइनल इलेक्ट्रोड आ गई, ये कॉपर की आ गई, प्योर कॉपर। तो इसलिए इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। रिफाइनिंग का मतलब क्या है, कि इम्प्योरिटीज को रिफाइन कर रहे हैं, इम्प्योर से प्योर बना रहे हैं, इम्प्योर से प्योर मेटल मेरे को यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कौन से मेटल को कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से, तो कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हैं विद कॉपर इलेक्ट्रोड। इसका मेटलर्जी में पढ़ाया जाता था, लेकिन मेंस से तो कट गया है। तो एडवांस के लिए जब पढ़ोगे तब देखोगे इसको।
कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चले आगे। ये केस था जब हमने इलेक्ट्रोड जो है एक्टिवली, नेक्स्ट है एक एक्वस AgNO3 यूजिंग कॉपर कैथोड एंड सिल्वर एनोड। इस बार क्या है, इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही है, एक्वस AgNO3 है, लेकिन कैथोड और एनोड अलग अलग ले लिए। कैथोड पे कॉपर ले लिया और एनोड पे सिल्वर ले लिया। कुछ भी मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ वही देखना है कौन कौन कंपटीशन में है, किसका ई नॉट कितना है, और उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो क्या क्या है मेरे पास, Ag+ हो गया, NO3- हो गया, Cu हो गया, और Ag जो है वो एनोड पे हो गया। तो अब एनोड के लिए, एनोड के लिए क्या क्या हो सकता है, एनायन NO3- और H2O, क्योंकि एक्वस है, H2O यहाँ पे लिखा नहीं। और क्या हो सकता है, क्योंकि एनोड पे Ag है तो वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये वाला Ag, नॉट ये वाला एक्वस वाला नहीं, ये वाला Ag, क्योंकि वहां पे तो Ag+ में है वो, और Ag+ तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो ये तीन चीजें हैं मेरे पास कंपटीशन में एनोड के लिए। अब एनोड में NO3- में N की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी x वाले मेथड से, x-6 = -1, तो x क्या आ गया, 6-1 +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में है और फर्दर उसके ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो NO3- का एनोड पे कोई रिएक्शन नहीं होता, ना ही ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है इसमें और ना ही नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होता है। नेक्स्ट बच गया H2O। H2O फिर वही H+ और इलेक्ट्रॉन और O2 में, H+ और इलेक्ट्रॉन और O2 में, और इसका ई नॉट क्या था, -1.23। H2O की ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल क्या था, -1.23। और Ag भी अब ऑक्सीडाइज कर सकता है Ag+ और इलेक्ट्रॉन में, और इसका ई नॉट कितना हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, -0.8 वोल्ट होता है इसका। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, देखो स्टार्टिंग से देखो क्या क्या मेरे पास कंपटीशन में थे। H2O था, Ag+ था, NO3- था। Ag+ और NO3- कहाँ से आए, AgNO3 से आए। उसके बाद कैथोड पे कौन है, कॉपर, और एनोड पे कौन है, सिल्वर। तो अब मैं एनोड की बात कर रही हूँ पहले। तो एनोड पे मेरे पास एनायंस हो सकते हैं कंपटीशन में। तो एनायंस ये था मेरा NO3-, इसको यहाँ लिख लिया। उसके बाद कौन है, वाटर ऑक्सीडाइज हो सकता है। और उसके बाद एनोड देखो, सिल्वर की एनोड है तो वो भी ऑक्सीडाइज हो सकती है, इसलिए यहाँ पे Ag को भी ऑक्सीडाइज करके लिखा। तो अब इन तीनों में से NO3- की फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन किसमें है, +5 में, और नाइट्रोजन पेंटावेलेंट होता है, तो फर्दर वो +5 से ज्यादा ऑक्सीडाइज होकर +6 +7 में नहीं जा सकता। और ना ही इसमें ऑक्सीजन की कोई ऑक्सीडेशन होती है, जैसे पीछे हुई थी, जैसे सल्फर वाले में हुई थी, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एनोड पे NO3- का कोई भी वो नहीं है, कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं होता NO3- के साथ। इसके साथ इसका नो रिएक्शन। उसके बाद H2O से H+ और इलेक्ट्रॉन और O2 में जा सकता है, वाटर की ऑक्सीडेशन है। वाटर की ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल -1.23 है, बताया था पीछे। और सिल्वर ऑक्सीडाइज हो सकता है और उसका पोटेंशियल है -0.8। तो इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, Ag2 Ag+ का। तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है Ag2 Ag+। अब आया समझ अंशिका। ठीक है, अब कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे कौन कौन है, पहले तो कैटायन है, Ag+ से इलेक्ट्रॉन जा सकता है Ag में, Ag+ से इलेक्ट्रॉन जा सकता है Ag में, ये वाला कैटायन। और क्या क्या है, वाटर, वाटर किस में जाता है, रिड्यूस होके H2 और OH-। और इसका ई नॉट कितना होता है, -0.83 वोल्ट।
और Ag+ से Ag जाने का इसका जस्ट उल्टा, तो 0.8 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे कॉपर कैथोड पे है, तो कॉपर की रिडक्शन क्यों नहीं कंसिडर कर रही? क्योंकि कॉपर फर्दर कॉपर 2- या कॉपर- में नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे कॉपर जो है वो कंपटीशन में नहीं है। अगर इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट पे कॉपर 2+ भी दिया होता तब वो उसको हम लिखते, लेकिन कॉपर कैथोड पे है और कॉपर की रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। रिडक्शन किसकी हो रही थी? कॉपर 2+ की हो रही थी और कॉपर की नहीं। कॉपर 2+ रिड्यूस होता है, कॉपर नहीं, इसलिए कॉपर की रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि कॉपर रिड्यूस नहीं होगा। तो इन दोनों में से देखेंगे बस, तो इन दोनों में से किसका आ गया पोटेंशियल ज्यादा? इसका। तो यहाँ पे भी रिड्यूस भी सिल्वर हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी सिल्वर हो रहा है। आ गया समझिए? ठीक है। नेक्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड काफी बार पूछ चुका है, मतलब जितनी बार भी पूछा है उसमें से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ नहीं है, वही सिंपल जो भी अभी तक हम पढ़ के आए हैं। डाइल्यूट मतलब H2O, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, और H2SO4 मतलब H+ और SO4 2-। तो कैथोड पे कौन कौन कंपटीशन में है? कैटायन, यानी कि H+ से इलेक्ट्रॉन जाना और H2 बनना। और कौन है? वाटर, वाटर से H2 और OH- जाना। तो इसका चलो मैंने लिख रही, इसका बताओ आप। रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना होता है? H+ से H2 जाने का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? तन्वी शौकीन, तन्वी शौकीन, कितना होता है H+ से H2 जाने का रिडक्शन पोटेंशियल? श्रेष्ठा, नितिश, निश्चल, निशा, लक्ष्य, कुसुम, देवेश। किसी को अपना नाम सुनाई दे रहा है? विमला, चारू, देवेश, अजय, आर्यन, वत्सला। अंश का बच्चे, मेरे को पता है आप तो पढ़ ही रहे हो, बाकी सब तो बस ज्वाइन करके सो जाते हैं। आज की अटेंडेंस में बस फिर एक ही बच्चा प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, H+ से इलेक्ट्रॉन जाने का, H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनने का जो E0 होता है, E0 जो होता है इसका 0 वोल्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो पढ़ा था। और H2O से H2 और OH- का कितना था? -0.83। तो इन दोनों में से कौन जीत गया? ये वाला 0 बड़ा है। तो कैथोड पे कौन होगा? H2 गैस रिलीज हो रही होगी H+ से इलेक्ट्रॉन गेन होके। अब एनोड पे बात करते हैं। एनोड पे कौन कौन कंपटीशन में? पहले तो एनाइन ही है, SO4 2- से S2O8 2- जाना। इसका E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2। और क्या है? H2O, H2O से क्या जाएगा? H+ और O2, और इसका E0 -1.23 वोल्ट। तब इन दोनों में से कौन जीत गया? ये वाटर की यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, और H+ की क्या हो जाएगी? रिडक्शन। तो ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पे हो जाएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। ठीक है अंशिका? मैं यहाँ पे अब रिएक्शंस पूरी पूरी नहीं लिख रही हूँ, आप अपने नोट्स में उसको लिख लेना वरना भूल जाओगे बाद में। नेक्स्ट एक केस आता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। अब ये हमारा लास्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स का। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। वही अगर हम कैथोड एनोड की रिएक्शन देखे पीछे, तो H++ इलेक्ट्रॉन जा रहा था H2 में, और H2O जा रहा था H2 और OH- में।
ये दोनों रिएक्शंस थी कैथोड पे, इसका 0 वोल्ट था, इसका -0.83 वोल्ट था। इन दोनों में तो कुछ कंपटीशन था ही नहीं, जो सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा था वही, उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, तो H+ ही H2 दे रहा था। चेंज कहाँ आता है इसमें? एनोड में। एनोड में क्या था देखो पीछे, एनोड में क्या था, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम था, इसका ज्यादा था, लेकिन इस बार कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है? इस बार कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है? SO4 2- की ज्यादा है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2- हाइयर, इसलिए जो ऑक्सीडेशन हो जाती है वो SO4 2- की हो जाती है H2OH2- में, और ना कि वाटर की। तो ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे कि डाइल्यूट में क्या था, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा था, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में SO4 2- ऑक्सीडाइज होगा H2OH2-। ठीक है बच्चे? अब ये सारे केसेस तो पढ़ लिए, अब एक बार अगर हम समराइज करके लिख दे सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो याद करने जो है वो आसान हो जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट है सब हमें नहीं करने। जैसे पहले तो वाटर का ही है, वाटर का रिडक्शन जो था, रिडक्शन होके जा कहा रहा था 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 + 2OH-। रिडक्शन का ई नॉट था -0.83 वोल्ट, और एक था H2O का ऑक्सीडेशन। H2O का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। अब इसका ई नॉट क्या था? -1.23। यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग बनते हैं। इसलिए बाकी केसेस की तरह जहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रख के साइन बदल देते थे, वो वाटर के लिए हमें नहीं करना है। तो ये चीज एक तो यहाँ याद रखेंगे। और किसका इंपॉर्टेंट था? SO4 2- का बहुत बार देख लिया, H2OH2- जाने में ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2 वोल्ट। और Ag+ का देखा था, Ag जाने में ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 आया था। और बताओ किसका? कॉपर का, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, इसका तो याद ही है आपको, 0.34 वोल्ट। और जो भी मेटल्स हैं जैसे Na+ है या फिर लिथियम+ है, लिथियम+ की तो खास बात यही है कि उसका हाईएस्ट नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट नेगेटिव। इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, इसका हमें बस पता है कि हाईएस्ट नेगेटिव होता है। तो Li+ कहीं पे भी होगा अगर सामने, तो क्या होगा? हमेशा Li to Li+ जाने की टेंडेंसी रहेगी, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज Li+ इज अ वेरी गुड वॉट रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसकी खुद की टेंडेंसी होती है कि वो रिड्यूस ना करे, ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि एक मेटल है वो, और मेटल भी ऐसा है जो हमेशा चाहेगा वो +1 में चला जाए, तो ये इसकी हाईएस्ट टेंडेंसी रहती है ऑक्सीडाइज होने की। तो ये द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, गुड। और Na+ से Na जाने का ई नॉट -2 वोल्ट रिडक्शन का, और इसका हाईएस्ट नेगेटिव। सिमिलरली जैसे Li था, वैसे ही एक F2 था, F2 से F- जाने का क्या था? हाईएस्ट पॉजिटिव। तो अगर कहीं पे हाईएस्ट पॉजिटिव, तो कहीं पे अगर F2 से F- जाने का आएगा कंपटीशन, तो हमेशा यही जीतेगा, इसके सामने कोई और रिड्यूस हो ही नहीं सकता, हमेशा F2 ही रिड्यूस होगा, टॉप पे था बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। सिमिलरली जैसे F2 से F-, वैसे ही अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखे Br- से Br2 का, और Cl- से Cl2 का, क्योंकि ये काफी जगह हमारे पास आ रहा था। तो ये क्या था? ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका आया था अराउंड -1, -1 पॉइंट समथिंग था, -1.08, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था -1.36। तो बस इतने ही। नहीं, F2 और Li की वैल्यू नहीं याद करनी, क्योंकि ये जीतेंगे ही हमेशा अपने केस में। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखाऊं, ये देखो F2 टॉप पे है यहाँ पे, F2 + 2 इलेक्ट्रॉन F- जाने का 2.87 हाईएस्ट पॉजिटिव है, इससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसी का है ही नहीं। तो अगर कहीं पे रिडक्शन की बात हो रही होगी तो हमेशा F2 से F- रिडक्शन हम करा देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसी का है ही नहीं। और उसके बाद लिथियम की बात करें अगर, तो लिथियम ++ इलेक्ट्रॉन
इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट नेगेटिव है, और हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या था कि इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है, सबसे कम टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। इसको आप एक 5 बार भी लिख के देख लोगे तो आपको सारे पोटेंशियल्स याद हो जाएंगे। अब अगर हम क्वेश्चंस ट्राई कर लिए डीपीपी क्लास वर्क 3 के, जल्दी से 5 मिनट लगेंगे बस। Which of the substances, sodium, Hg, sulfur, Pt, graphite, can be used as inert electrodes in the electrolyte cells having aqueous solution? कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज हो सकते हैं? डी ऑप्शन नहीं है बच्चे, ये इसका बी हो जाएगा, एच जी, पीटी और ग्रेफाइट। देखो पीटी और ग्रेफाइट तो मैंने बताया ही था इनर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मरकरी जो है वो भी इनर्ट होता है टुवर्ड्स एक्वस सोल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया, एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, तो वाटर के साथ जो ना रिएक्ट करे वो होगा इनर्ट। सोडियम और सल्फर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ कुछ एसिड या फिर बेस NaOH वगैरह बना लेते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, मरकरी, प्लैटिनम और ग्रेफाइट। नेक्स्ट बताओ, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of copper sulfate, products obtained at both the electrodes are। एक्वस कॉपर सल्फेट का जब कराया था, याद करो एक बार नोट्स में देख के। कॉपर 2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाएगा तो इसका था 0.34, और वाटर के रिड्यूस होने का कितना था, -0.83। ये अगर कैथोड की बात करें तो कॉपर 2+ रिड्यूस होगा कॉपर में, H2O नहीं होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉपर एट कैथोड, कॉपर एट कैथोड, कॉपर एट कैथोड। अब एनोड पे क्या होगा, SO4 2- का था माइनस, SO4 2- का था -2 वोल्ट, और वाटर के ऑक्सीडेशन का था -1.23, तो वाटर वाला जीत रहा था, और वाटर वाला अगर ऑक्सीडाइज होगा तो O2- यहाँ से किस में जा रहा था, ऑक्सीजन गैस में, तो क्या निकलेगी, ऑक्सीजन एट एनोड, तो ऑप्शन सी। हाँ गुड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, what is liberated at anode? Dilute H2SO4, what is liberated at anode? बी नहीं था बच्चे, एक बार फिर से रिकॉल करो। एनोड पे क्या क्या था, एनायन था SO4 2- और वाटर था, इन दोनों में कंपटीशन था, इसका था -2 वोल्ट और इसका था -1.23 वोल्ट ऑक्सीडेशन का। देखो SO4 से ये जाने का -2, और वाटर के ऑक्सीडेशन का -1.23, तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी, वाटर की होगी, और वाटर की ऑक्सीडेशन होके क्या मिलेगा, O2, तो ऑप्शन डी। समझ आया बच्चे? ओके, थोड़ा सोच के जवाब दो, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम हाइड्राइड द हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट। कैल्शियम हाइड्राइड क्या होता है, CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, और फ्यूज्ड का मतलब क्या है, मोल्टन। कैल्शियम हाइड्राइड में क्या क्या स्पीशीज है, कैल्शियम 2+ और H-, कैल्शियम 2+ और H-। अब इन दोनों में से बताओ,
हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगी या होगी ही नहीं? जो भी, हाँ एनोड पे, गुड। जो भी मोल्टन वाले थे उसमें तो कुछ पोटेंशियल देखना ही नहीं था, बस क्या था, एनायन टूवर्ड्स एनोड ले जाना था और एनोड पे ले जाके उनकी ऑक्सीडेशन करा देनी थी, तो H माइनस से चला जाएगा ये H2 में। एट कैथोड द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4। एक्वस Na2SO4 हमने केस नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन आप कर सकते हो। कैथोड पे पूछा है, तो एक बार देखो कि कैथोड पे कौन कौन कंपटीशन में है। एक तो कैटायन है कंपटीशन में Na+, और एक कंपटीशन में कौन है H2O। तो इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हुए बताओ कौन रिड्यूस होगा। Na होगा। Na का कितना था रिडक्शन पोटेंशियल? Na+ से Na जाने का था -2 वोल्ट्स, और H2O का था रिडक्शन पोटेंशियल -0.83। तो रिड्यूस तो ये होगा ना बच्चे, H2O। H2O का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। H2O का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83, और इसका है -2 वोल्ट्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा H2O। अगर रिड्यूस होगा तो क्या मिलेगा, H+ से H2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 बताओ। In an electrolytic cell of silver, silver nitrate, silver, when current is passed, the concentration of AgNO3। इसमें देखो ये सेल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे दी है, इसका मतलब क्या है, सिल्वर ही है बस, और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हम क्या सोच लेंगे कि Ag ही ऑक्सीडाइज होके Ag+ दे रहा होगा, और Ag+ ही रिड्यूस होके Ag बन रहा होगा। क्योंकि कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इलेक्ट्रोड कौन सी है कौन सी नहीं है, या क्या और कुछ क्या दे रखा है, तो सिर्फ Ag यहाँ पे नजर आ रहा है। और NO3- अगर है भी, तो फर्दर ऑक्सीडेशन उसकी पॉसिबल नहीं थी। तो सिर्फ Ag ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो सकता है Ag+ में। तो क्या होगा, अगर Ag में जा रहा है और Ag+ में जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 रिमेन्स सेम, क्योंकि दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो रिमेन्स सेम। हाँ, सी रिमेन्स सेम। बस ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। पीएच की बात करते हैं हम। पीएच का अभी तक हमने कोई जिक्र नहीं किया। एक का मैं बताऊंगी, AgNO3 का मैं बता देती हूँ, LiCl का आप बता देना। जैसे AgNO3 था, तो Ag+ में जा सकता था, और वाटर, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है, तो वाटर किस में जा सकता था, रिड्यूस होके यहाँ H2 में। तो इन दोनों में से ज्यादा किसका आया था, Ag+ टू Ag का ज्यादा आया था आई थिंक। पॉइंट इसका पॉजिटिव में आया था। हाँ, तो इसका पॉजिटिव में आया था 0.8 समथिंग, हाँ 0.8 ही होगा। Ag+ टू Ag, ये कैथोड पे हो रही है रिएक्शन। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, दोनों की रिएक्शंस देख रहे हैं अभी हम, कैथोड और एनोड की। एनोड पे क्या हो रहा है, NO3- है, वो तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। क्या ऑक्सीडाइज होगा, H2O, और H2 ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, H+ और O2। तो क्या दिख गया हमें, H+ किससे रिलेट कर लेंगे, पीएच से। अगर किसी चीज में H+ रिलीज हो रहा है, तो मतलब पीएच उसका डिक्रीज होगा। H+ अगर बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो गया, पीएच डिक्रीजेस। अब LiCl वाले का आप बताओ। वैसे लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से 2 मिनट में सोच के इसको बताओ, LiCl में।
इंक्रीजेज इन LiCl। वेरी गुड बच्चे। देखो कैथोड पे क्या होगा, Li प्लस से Li जाने का तो सबसे नेगेटिव होता है, ये तो कभी होगा ही नहीं। क्या होगा, H2O की रिडक्शन होगी H2 और OH माइनस में। तो यही हमें दिख गया, OH माइनस रिलीज हो रहा है और एनोड पे तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2। उसका पीएच से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ पीएच का हमें कहा दिख गया यहाँ पे। OH माइनस अगर बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डिक्रीजेस इन ए एंड इंक्रीजेस इन बी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझ आ गया अंशिका। जो भी आप आंसर अब अगर देने में प्रॉब्लम हो रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार आप कॉन्सेप्ट दोबारा देखना, सारी स्लाइड्स मैं अभी अपलोड कर दूंगी, अपने नोट्स दोबारा देखना और फिर आ जाएगा समझ। और होमवर्क डीपीपी मैं अपलोड कर दूंगी आज की क्लास से रिलेटेड भी, तो उसको भी आज की आज ही सॉल्व कर लेना। जब भी आप सेम क्लास का पढ़ा हुआ सेम डे सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चंस, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती है चीजें। तो ट्राई करना वो आज ही सॉल्व कर लो ताकि ज्यादा टाइम तक याद रहे। बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन इसका इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आता। 2023 में ही एक क्वेश्चन आया था, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। बाय बच्चे।